सबसे पहले हम अपने आगे वाले भाग को ऐसे पतले से ऐसे कपड़े मोड़ते हुए इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से एकदम पतले से कपड़े मोड़ते हुए। एकदम बारीक कपड़े पे हमको सिलाई लगानी है। और अगर आप चाहें तो इस सिलाई की जगह को आप इंटरलॉक भी करवा सकते हो, पिको भी करवा सकते हो। लेकिन हम यहाँ एक पतली सी सिलाई मार रहे हैं। इस पे हम एक पतली सी सिलाई लगा लिए हैं। अब इस पे हम इस इलास्टिक को जोड़ेंगे। तो इस इलास्टिक को हम कमर के हिसाब से नाप लिए हैं। जैसे 16 इंच हमारी कमर थी तो हम इसको 15 इंच काट लिए हैं, 1 इंच छोटा। अब इसको हम यहाँ से रखते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। पहली सिलाई तो हम एकदम किनारे से रखते हुए लगाएंगे, आधा इंच का गैप देके इस तरीके से। और इस रबड़ को ऐसे हम खींचेंगे और इस पर ऊपर से हम ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे कपड़े जो हैं ये सिकुड़ते हुए जाएगा। ये सिलाई हमको यहाँ इलास्टिक पकड़ते हुए पूरी सिलाई लगा लेनी है। और लास्ट में इस धागे को यहाँ पर इसे बांध देना है, क्योंकि ये इलास्टिक है, सरकती है तो हमारी सिलाई भी सरक सकती है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा चूनट बनके तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हमको इसमें 4 इलास्टिक डालने हैं। एक इलास्टिक हमने लगा लिया है, 3 इलास्टिक और हमारे पास हैं। इन तीनों को भी इसमें अपने तीनों के हिस्से से दूरी नाप लीजिए और इतने में हमको इन तीरों को 1.5 इंच की दूरी पे तीनों रबड़ को इसमें लगा देना है। तो हम तीनों को लगा लेते हैं। अब ये है हमारी चौथी इलास्टिक। तो इसको हम यहाँ पे 1 इंच कपड़ा छोड़ के हम इस पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा घेर में दबेगा और आधा इंच हमको ऊपर इलास्टिक में चाहिए। तो हम इसको 1 इंच के लगभग छोड़ करके इसकी सिलाई लगाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये चारों इलास्टिक हमने लगा लिए हैं और इस कपड़े में हमारा बहुत अच्छी तरीके से चून बन के तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे पीछे का भाग। पीछे के भाग में भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। पीछे के भाग में हमको चैन लगाना है, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बीचों बीच से इसको दोनों भाग को अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। और अब ये हमारा चैन, तो इस पे हम रख करके इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसमें चैन हमारा काफ़ी बड़ा दिया है, तो चैन को हम काटेंगे नहीं, इसी में छोड़ देंगे। बाकी हम इसके किनारे किनारे से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से नापते हुए हम सिलाई लगाएंगे। जो ऊपर का कपड़ा हमारा है यहाँ पे हम इसको रखेंगे और इसके तरीके से यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से।
और इस कपड़े को हम ऐसे पलटा देंगे। पलट करके भी हम एक सिलाई इस पर मार लेंगे। एक सिलाई इस तरीके से चला देंगे इस पर। और अब ये जो हमारा दूसरा भाग है चैन का, तो इसको अब हम इस तरीके से इस पे चैन लगाएंगे। इसको ऐसे बंद करेंगे और इस पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे ताकि चैन बंद करने के बाद जो हमारी सिलाई है कपड़े की चैन वो हमारा ढक जाए। तो इस पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चढ़ा करके सिलाई करेंगे। इसको हम थोड़ा ज़्यादा फोल्ड में लेंगे और इसको इस तरीके से हाथ से दबाते हुए इसकी हम सिलाई लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम चैन जब बंद करेंगे तो ये पूरी तरीके से हमारे कपड़े जो हैं ये ढक जाएंगे। इस तरीके से ये चैन हमारा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ही आसान तरीका है चैन लगाने का। अब इसको हम पक्का कर लेंगे सिलाई करके। और इस चैन को हम ऐसे छोड़ देंगे, इसकी कटिंग नहीं करेंगे। अब ये जो हमारा चैन बचा इसमें भी हम एक छोटी सी इलास्टिक इधर से लगाएंगे और एक छोटी इलास्टिक इधर से लगाएंगे दोनों तरफ से। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को मोड़ लेंगे, इसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को मोड़ लेते हैं। इसको भी हम ऐसे ही पतला सा करके इसको मोड़ लेंगे ताकि हमारा चैन चुभे ना। और अब इस पर हमें एक एक इलास्टिक दोनों पे लगा देंगे। ये हमने इलास्टिक काट रखी है। कपड़े को नाप करके आप जितना हिसाब से ढीला टाइट रखना चाहते हैं उस हिसाब से अपना इलास्टिक काट करके लगा सकते हैं। अब हम ये दोनों तरफ से इलास्टिक लगा चुके हैं। अब हम इसके कंधे की पट्टी जोड़ेंगे। अभी हम अपना हुक को बंद कर लेते हैं चैन को। अब ये हमारा पीछे का भाग और ये हमारा आगे का भाग दोनों तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसके कंधे की पट्टी। तो कंधे की पट्टी हमने निकाल रखे थे 3-3 इंच की, 3.5 इंच की। तो हम 3.5 इंच का कपड़ा कट करेंगे। इस तरीके से हम पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। ये कपड़े की हमारे 3.5 इंच की पट्टी तैयार रहेगी, प्लस हम आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई मार्जिन रखेंगे, आधा ऊपर आधा नीचे दोनों तरफ जब पट्टी को मोड़ेंगे तो ये हमारा डबल जाएगा। और ये कपड़े हम डबल फोल्ड में भी रखे हैं। ये पट्टियाँ हमारे दोनों मिलाकर हो गई हैं 10 इंच, क्योंकि 3.5 इंच पे हम तैयार करेंगे, प्लस हम सिलाई करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम काट देंगे।
तो ये 10-10 इंच की हमको 2 पट्टी बनानी है। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से नाप लेंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। 10 इंच पे इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पट्टी में हमको सिर्फ एक सिंगल सिलाई यहाँ से लगानी है और इसके बाद इसको हमको इस पट्टी में यहाँ से हमको एक सिंगल सिलाई लगानी है और इसके बाद इसको हमें पलटा लेना है। तो हम ऐसे कपड़े को उल्टा करके हम इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। सेम प्रोसेस हमको इस पे भी करना है। इसको भी हम इसी तरीके से मोड़ेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और इन दोनों पट्टी को हम पलट लेंगे। आप देखिए हम 2 पट्टी ऐसे तैयार कर लिए हैं। एक कंधे की है, एक पट्टी हमारी एक कंधे की है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है, अब इस कपड़े का हम इसमें पतले पतले चून लगाएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी एकदम पतले पतले हमको बारीक बारीक चून देने हैं। तो हम पहले चून लगा लेते हैं उसमें, इसके बाद हम उसको अपने फ्रॉक में अटैच करेंगे। ये हमारी पट्टी है चून की। एकदम पतले पतले चून देने के लिए हम सबसे पहले सिंगल कपड़े को इस तरीके से हम मोड़ लेंगे। एक सिलाई लगा के लंबा टाका लगाएंगे बिना कपड़े फोल्ड किए। इससे हमारा एकदम बारीक मतलब वो सिलाई लग जाती है। अब इसको हम दोबारा ऐसे पलट करके एक सिलाई इस पर हम और लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी सिलाई जो है एकदम बारीक लगेगी, एकदम पतली सी। ये हमने पूरी सिलाई लगा ली। अब एक पट्टी लेंगे हम और इस पट्टी पे इसकी एकदम पतली पतली चून लगाएंगे। इस तरीके से। इसमें चुन्नट लगाने के लिए हम सबसे पहले सिलाई को एकदम लंबा टाका लगा लेंगे और इसके किनारे से हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे एकदम लंबा टाका वाली इस तरीके से। और लंबी सिलाई लगाने के बाद हम इसमें से एक धागे को पकड़ेंगे इस तरीके से और उसको इसी तरीके से खींचते हुए चले जाएंगे और ये हमारा चून बनते हुए चला जाएगा। इसमें से हम एक सिलाई को पकड़ेंगे। ये रहा हमारा सिलाई का धागा। इस धागे को हम पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको खींचते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो एकदम बहुत पतले महीन चुन्नट जो भी मारना है आप आराम से इसको लगा सकते हो।
और हमको इस तरीके से एकदम हल्का चुनट देना है, तो हम दोनों तरफ से इसी तरीके से खींच लेते हैं। इसको हमको 14-14 इंच का कर लेना है, क्योंकि 3.5 इंच एक तरफ हमको गले देने हैं, तो आधा इंच हमारा इधर सिलाई में जाएगा और आधा इंच उधर। तो हमको 4-4 इंच पे इसको तैयार करना है। 8 इंच पे हमको इसकी लंबाई 8 इंच की निकाल लेनी है। धागे हमको उतना ही मोड़ना है जहाँ तक हमारा 8 इंच तैयार हो जाए। इस तरीके से हम चून मारते हुए इसको 8 इंच तक हम धागे को खींचेंगे। इस तरीके से। और अब हम इसका डबल कर लेंगे, क्योंकि 8 इंच हमको इधर देना है और 8 इंच हमको इधर देना है। तो इस हिसाब से हम इसको नाप लेते हैं। ये 15 इंच पे हमारा तैयार हो रहा है। तो हम इसको बीच में से 2 भाग करके इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करके इसमें हम इसको जोड़ देते हैं। ये गला हमको 3.5 इंच पे तैयार करना है। 4 इंच पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाकी के जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको हम निकाल देंगे। और अब इस पे हम 8 इंच इधर जोड़ेंगे कपड़े, 8 इंच इधर, दोनों को चुन में ऐसे लगा करके हम इसको जोड़ देंगे। इसको हम पलट करके इस तरीके से इस पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब सेम इसी तरीके से हम इधर भी लगाएंगे। इधर भी इस कपड़े को हम ऐसे जोड़ देंगे। ये हमारी एक पट्टी तैयार हो चुकी है। इसको हम ऐसे मोड़ करके और जो हमने वो बना रखा है आगे का भाग, उस पर हम एक पट्टी को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा बाजू हो जाएगा और ये हमारा गला हो जाएगा आगे का। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी तैयार करेंगे। इसमें भी वही हमको चून लगाना है, तो हम दूसरी पट्टी पे भी चून लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा आगे का भाग है, ये पीछे का। तो इस पे हम अभी पट्टी लगाएंगे, तो इसके लिए हम पहले 2-2 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं। इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और इस पे हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसी के बीचों बीच हमको पट्टी को जोड़नी है। एक यहाँ पे निशान लगाएंगे, एक यहाँ पे, और सेम इसी तरीके से हम इसको भी नाप लेंगे। इस पे भी हम 2 इंच का दूरी पे इस पे भी हम एक निशान लगा लेंगे और इधर भी लगा लेंगे। अब हम ये जो पट्टी तैयार किए हैं, इस पट्टी को अब हम इसी पे रख करके जोड़ेंगे। ये जो हमारा निशान लगाए हैं, निशान से बाहर साइड में ऐसे रख करके हमको इसको जोड़ना है। तो हम पहले पट्टी जोड़ लेते हैं। ये जो लास्टिक है, लास्टिक के ऊपर से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे।
इलास्टिक को टाइट रखेंगे और उसी के ऊपर हम इसको सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी जोड़ लेंगे। ये हमारा निशान है, निशान पे हम इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और इस पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब ये दोनों पट्टियाँ हमने जोड़ ली है। अब ये पीछे के भाग को हम उठाएंगे और सेम इसी तरीके से हम पीछे की भी पट्टी जोड़ लेंगे इस पे रखते हुए इस तरीके से। और ये सिलाई जो हमको लगानी है ये हमें हमेशा पट्टी के जो इलास्टिक हम लगाए हैं इलास्टिक के ऊपर से ही लगानी है इस तरीके से, और इलास्टिक को खींचते हुए लगानी है इस तरीके से रख के, और इस तरीके से हमको खींचते हुए इस पे निशान सिलाई लगानी है। दूसरी पट्टी भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब ये हमने दोनों पट्टी को, दोनों कंधे को हमने जोड़ रखा है। ये हमारा गला हो गया, ये हमारा बाजू हो गया। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इसके किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे। एक तरफ से हम इसको बंद कर देते हैं, इस साइड से हम इसको सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। इस पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इस पर अपना घेर का कपड़ा जो है, अब हम इस पर घेर के कपड़े को अटैच करेंगे। तो ये घेर का कपड़ा जो हमने, पट्टी थोड़ी सी छोटी हमारी थी, एक तरफ का घेर हमारा पूरा आया था, एक तरफ के घेर में कपड़े कम थे, तो उसमें हमने ये कपड़े जोड़ लिए हैं और कपड़े जोड़ करके इसको हम बराबर कर लिए हैं। ये हमारे दोनों घेर हैं। तो सबसे पहले हम दोनों घेर को एक में जॉइंट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम सिलाई लगाते हैं। दोनों घेर की पहले हम एक में सिलाई कर लेते हैं। और अब इसे हम, जो ऊपर का हमारा भाग है उसमें हम इस घेर को अटैच करेंगे। ये जो हमारी सिलाई है ये हमारा बीच पॉइंट है जो हमने घेर को जोड़ रखा है। तो सेम ये जो हमारा बीच पॉइंट कमर का है उसको हम इस सिलाई पे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इसकी हम सिलाई यहाँ से लगाएंगे। ये हमने बीचों बीच में एक मार्क कर लिया है जहाँ से हमारा कपड़ा फोल्ड होता है, तो उस पे हम इस पॉइंट को रखेंगे। ये जो हमारा, जिसमें हमको चैन लगाए हैं, चैन वाले पॉइंट को रखेंगे। तो सबसे पहले हम वहाँ से सिलाई करेंगे और यहाँ पे भी हम एक बीच में टक्स लगा रखे हैं, तो हम बीचों बीच से पहले इसकी सिलाई यहाँ से ऐसे रखते हुए इसको लगाएंगे। इसमें हमके कपड़ों को जो हमने सिलाई किया है, इस कपड़े को इसमें हमको पूरा टाइट रखना है, इसमें लूज नहीं देना है बिल्कुल भी।
नहीं तो फिर हमारी इलास्टिक अच्छे से फैलेगी नहीं। इस तरीके से हमको हल्का सा लूज आएगा। इस तरीके से हमको हल्का सा लूजिंग देते हुए सिलाई करनी है। सिलाई लगाने से पहले ये जो हमारा रबड़ जो हम लगाए हैं, रबड़ का जो ये सिकुड़ा हुआ कपड़ा है, इसको हम पहले सिलाई करके एक बार दबा लेंगे ताकि हमको सिलाई करने में आसानी हो। इन सारे कपड़े को हमको इसी तरीके से दबा करके सिलाई लगा लेनी है, जैसे जैसे हमारे रबड़ दबे हुए हैं सेम उसी तरीके से। इसके बाद फिर हम कपड़े पे इसकी सिलाई कर देंगे। अब हम इस कपड़े का सेंटर पॉइंट लेंगे जहाँ पर हम निशान लगाए हैं। ये हमारा बीच पॉइंट का निशान है। इस पे हमने कपड़े को हल्के से कट लगा लिए, हमने कट लगा रखा है। अब इस पे हम इस कपड़े को रखते हुए सिलाई करेंगे बीचों बीच से। इस तरीके से इस तरीके से हम इस कपड़े को इस पे रखते हुए सिलाई कर देंगे। अब बाकी के यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे। बाकी के जितने भी हमारे कपड़े हैं सबकी हम इसमें सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारे कपड़े कम बेसी नहीं होते, पूरे के पूरे बैठ जाते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है वो साइड में किनारे की तरफ आ जाता है, तो उसको हम बाद में कटिंग करके निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारा सिलाई यहाँ भी और ये सिलाई दोनों हमारे बीचों बीच आई है। इस तरीके से आपका भाग कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। इसको भी हमको सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है, इस पे रखते हुए। अभी आप देख सकते हैं ये वाला सेंटर पॉइंट हमारे चैन के ऊपर आ रहा है। फ्रेंड्स, हमने इस पे दोनों भाग को अटैच कर लिया है। अब हम इसको बीच में ये सिलाई लगा लेंगे। इसको हम सिलाई लगा करके बंद कर लेंगे, जो हमारे साइड की सिलाई है। और अब ये जो हमारा घेर बचा है, अब घेर के हम ऐसे हल्के हल्के कपड़े से ऐसे उसको भी मोड़ लेंगे। मोड़ करके इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे।
फ्रेंड, हमने ये पूरे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा कितना प्यारा सा ये फ्रॉक तैयार हुआ है। ये हमारा ऊपर का हो गया है और ये हमारे पूरे कमर में जो ऊपर सीने का भाग है पूरा चुन्नट आ गया है और ये हमारा घेर हो गया है। अब इसमें हम साइड साइड में डोरी लगा देते हैं कमर में, इधर भी एक इधर भी। तो फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। हमारे दोनों तरफ की डोरी लग चुकी है, इधर भी लग गई और इधर भी लग गई। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।